अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी। हनुमान जी जो है वो चिरंजीवी कैसे बने वो उसके बारे में अक्षत गुप्ता जी जो बता रहे हैं और शुभकम मिश्रा जी के साथ उनकी वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सा क्लैरिकॉल्स हो गया। लेट्स स्टार्ट। हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने? राम जाते समय उनको ये वरदान दे के गए थे। तो हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने? हनुमान जी को जब चेहरे पे जब उनको वज्र से मारा गया था, इंद्र ने मारा था, जब वो सूरज खाने जा रहे थे, उस समय उनको बहुत सारे वरदान मिल गए थे, लेकिन साथ में एक श्राप भी मिल गया था कि तुम भूल जाओगे तुम्हारी क्षमता क्या है। जब तक वो वक्त नहीं आएगा कि तुमको अपनी क्षमता का उपयोग करना है, तब तक के लिए तुम भूल जाओगे इस चीज़ को। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि राम जाते समय उनको ये वरदान दे के गए थे। प्यारी सी कहानी है कि राम को जाना था वापस, और हनुमान जी तो राम से इतना प्रेम करते हैं कि राम के लिए राम से ही लड़ जाएं। तो बोले नहीं, या तो आप यहाँ मेरे साथ रहेंगे या मैं आपके साथ ऊपर चलूँगा, मैं नहीं छोड़ रहा आपको। तो फिर उन्होंने अपनी अंगूठी, सुना होगा आपने वो कहानी, अंगूठी उतार के ज़मीन के क्रैक में डाल दी। बोले कि अरे हनुमान मेरी अंगूठी लेके आइए। और जब वो सूक्ष्म रूप होकर अंगूठी ढूंढने अंदर गए, तब राम जी विष्णु रूप लेके वैकुंठ धाम वापस लौट गए। अब इधर हनुमान जी अंदर जाते जाते एक जगह पहुँचे जहाँ पे शेषनाग बैठे हुए थे। तो शेषनाग उनको देखे और बोले यहाँ क्या कर रहे हैं हनुमान आप? तो बोले अरे वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, वही ढूंढते आया हूँ। तो शेषनाग हंसने लग गए। तो बोले आप क्यों हंस रहे हैं? बोले इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जितनी भी पृथ्वी है, जितनी भी दुनिया है, उन सब में राम आपको ऐसी बुद्धू बना के जाते हैं, हर बार एक अंगूठी गिरती है। तो बोले ये कैसी बात है? बोले पीछे पलट के देखो। तो हनुमान जब पीछे पलटे तो पीछे उसी तरीके की अंगूठी का एक पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो ये मल्टीवर्स समझते हैं ना आप, कि बहुत सारे वर्ल्ड्स चल रहे हैं। वो मेरे दिमाग में आता है कि मल्टीवर्स कोन जैसा है, आइसक्रीम के कोन जैसा, कि ऊपर तो बहुत सारे हैं लेकिन वो नीचे पिघल के एक ही जगह पहुंच रहा होगा। तो हर बार एक हनुमान वहाँ पहुँचते हैं एक अंगूठी ढूंढने, जहाँ उनको बताया जाता है कि जब तक आप अंदर आए तब तक वो निकल गए। तो उस कहानी के हिसाब से राम जी जाते जाते उनको ये बोले थे कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा, मैं तुमको अमरता का वरदान देता हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी रूप कल्कि जब आएगा तब तक तुमको यहाँ रहना है, तुमको उनका साथ देना है। तो तब से वो यहाँ। अब कल्कि अवतार को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। हाँ, आजकल तो कुछ ज़्यादा। हमने पिक्चर भी देख ली, कल्कि बन गई जी। बना दी गई, बड़ी सारी धारणाएं हैं, बड़ी सारी बातें हैं। ये सच है, ये कहानी है कि डाल दिया गया है कि चलो उम्मीद पे जिंदा रहो कि भगवान आएंगे? ऐसे तो फिर आप किसी भी धर्म समुदाय की बात करेंगे तो उम्मीदों पे ही सब कुछ कायम है। बट फिर भी हमारे धर्म में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी रही हैं, जैसे आपने भगवान का जिक्र किया कि नाम भी जो रखा गया वो उसके पीछे एक लॉजिक था। तो कल्कि कहानी के पीछे क्या लॉजिक था और ये कहानी कब प्रचलित हुई? चाहे कल्कि की बात करें, चाहे दशावतार में किसी भी रूप की बात करें, आप देखिए जब मत्स्य अवतार नहीं आए थे ना, पहले अवतार, तब भी यहाँ के लोगों को पता था कि मत्स्य अवतार आने वाले। कृष्ण के आने के पहले आकाशवाणी हुई थी, है ना। राम के आने के पहले मालूम था कि रावण का वध करने राम आएंगे। तो ये सब, ऐसा मेरा मानना है, मैं किसी भी धर्म ग्रंथ को कोट करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कि ये सब चीज़ें ना शुभांकर भाई पहले हो चुकी, सब कुछ हो चुका है और ये बार बार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शतरंज खेलना जानते ही हैं। शतरंज में जो ऊँट होता है, जो हाथी होता है, जो घोड़ा होता है, जब शतरंज खेलते खेलते वो ख़त्म हो जाता है, मतलब गोटी कट जाती है, तो अपन गोटी को खिड़की के बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं। सही बात है। अपन उसको साइड में रख देते हैं। फिर जब क्यों रख देते हैं? क्योंकि जब पूरा गेम खत्म होता है तो हम सारी गोटियों को उठा के शतरंज के डब्बे के अंदर डाल के बंद कर देते हैं। फिर शतरंज का डब्बा खोलते हैं तो सब घोड़े की जगह, ऊँट की जगह, हाथी की जगह फिर सेट होता है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद वापस सतयुग जाता है ना। तो ये अगर आप मेरी उंगली को देखें, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग के बाद वापस सतयुग। तो ये जो शेप बना, ये बना डमरू। तो शिव जी क्या कर रहे हैं? डुग 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 ही तो कर रहे हैं। अब इसी डमरू के शेप के ऊपर अगर आप जल्दी जल्दी पेन चला दें 100 बार जल्दी जल्दी, आपको पता नहीं चलेगा कि उसका जो पॉइंटेड कॉर्नर था वो सर्कुलर हो गया, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चला रहे हैं। यही तो है इन्फिनिटी, जिसका एंड नहीं है, कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर वही सारी चीज़ें होंगी,
फिर राम आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे। अब ये जो डुक डुक करता हुआ डमरू था जिसको मैंने जल्दी जल्दी चला के इन्फिनिटी का शेप बना दिया, उसी को अगर आप मोड़ के खड़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा आवर ग्लास, जिसमें से रेत ऊपर से नीचे गिर रही है। तो जब रेत ऊपर से गिरते गिरते, रेत क्या है, वक्त है, समय है, वो 1 मिनट कभी का 10 मिनट अलग अलग साइज का होता है, लेकिन आवर ग्लास का काम ये होता है कि इतने समय में ये रेत नीचे पहुंच जाएगी। तो जब एक बार पूरी रेत नीचे चली जाती है तो आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली, आप उसको पलट देते हैं, तो जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है और फिर वही। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जी कभी किसी और सदी में हम फिर वैसे बैठेंगे। जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। हो सकता है कि अगली बार शुभांकर मिश्रा मैं होऊंगा, अक्षत गुप्ता आप होंगे, भगवान ना करे आपको झेलना पड़े जो मैं झेला हूँ, मगर यूं ही सबको अपना दुख ज़्यादा लगता है। हाँ, सच है, बिल्कुल सच है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि जो मेरे को दुख ज़्यादा लग रहा है वो आपके ऊपर गिरे। तो सब चीज़ें वापस होंगी, फिर से राम आएंगे, फिर से कृष्ण आएंगे। तो उस समय के जो लोग जो पोथी पुराण बच गए होंगे पिछले 4 युग के, वो इस युग में बता देते हैं कि आगे ये होगा। जैसे अभी मैंने शेषनाग का जिक्र किया था, तो कलयुग के अंत में जब प्रलय आएगा, शिव जी का त्रिनेत्र खुलेगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा, कुल मिला के प्रलय आएगा, तो उसमें चंद चीज़ें बच जाती हैं, जिसमें एक नाग बच जाता है। वो जो नाग जो शेष बच जाता है उसी को शेष नाग बोलते हैं, जिसपे विष्णु जी विराजमान है। बाकी सारे नाग मर जाएंगे, एक जो नाग बचेगा वो होगा शेष नाग। एक किस्सा आपने सुनाया था कि अभी गुजरात में एक नाग मिला था 15 फीट का। जी, 15 मीटर का, 15 50 मीटर फीट का, 50 फीट का। हाँ, उसके अवशेष मिले थे। ये सच है। कि दुनिया का सबसे बड़ा नाग भारत में मिला। जी, उसका नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। हमारे यहाँ के खोजकर्ताओं ने उसका नाम दिया वासुकी इंडिकस। तो मैं बोलता हूँ कि अगली बार अगर कोई आपको बोले ना, यू कम फ्रॉम लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक प्राइड इन इट। ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ स्नेक्स, जहाँ वासुकी इंडिकस इज द लॉन्गेस्ट एवर फाउंड रिमेन्स ऑफ अ स्नेक। वासुकी कौन थे? किंग ऑफ स्नेक्स, किंग ऑफ स्नेक्स थे। कहाँ बैठते थे? शिव जी के गले में। तो मैंने यूं ही कह दिया था कि आप सोचिए कि 50 फुट के अगर वासुकी रहे होंगे, जो आज की डेट में सबसे बड़े हैं, तो 50 फुट की वासुकी का वजन भी उतना होता होगा। जहरीले और खतरनाक तो होंगे ही, पर कितने बड़े थे तो उनका वजन भी होगा। तो सोचिए उस कंधे का साइज क्या होता होगा जिसपे वो कुंडली मार के बैठ जाते होंगे, वो थे शिव। और सोचिए कि नंदी कितने बड़े साइज के होते होंगे जिसपे उस कुंडली मारे हुए वासुकी को लेके शिव बैठ के दौड़ लगा लेते थे। तो लोग बोलेंगे कुछ तो भी बोल रहा है। शेर का पूर्वज अवशेष मिले ना, सेबर टूथ बोलते थे। वो शेर से 3 गुना 5 गुना बड़ा होता था, उसका दांत इतना बड़ा होता था। हवा में बात नहीं हो रही ना, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि भाई मिले हैं रिमेन्स, है ना। हाथी के पीछे जो हाथी के जो पूर्वज थे वो मेहमत थे, और अभी के हाथी से कई गुना बड़े होते थे। तो अगर मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ कि शेर के पीछे सेबर टूथ होते थे और हाथी के पीछे मेहमत होते थे, तो उस सेबर टूथ का भी तो कोई पूर्वज होगा, मेहमत का भी तो कोई पूर्वज होगा। तो आप मेरे को कैसे झुटलाएंगे कि मेहमत का पूर्वज शायद एरावत होता होगा जिस पे इंद्र सवारी करते हैं? आप मेरे को कैसे झुटलाएंगे कि सेबर टूथ का जो पूर्वज होता होगा उस पर मेरी दुर्गा बैठती होगी? वो सेबर टूथ से भी बड़ा होता होगा। तो उसके ऊपर अगर मेरी देवी बैठी है तो देवी का साइज क्या होता होगा? तो ये तो मतलब साइंटिफिकली आधी चीज़ें प्रूवन है, लेकिन सेबर टूथ एक दिन हवा से तो उतर के नहीं आया होगा ना। सेबर टूथ भी तो किसी का बच्चा होगा, मेहमत भी तो किसी का बच्चा होगा। ओके, ग्रेट। रामायण की कौन सी कहानी है जो आपको लगता है सबसे कम पॉपुलर है बट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है? महिलाओं की। मैं बता रहा हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब ने रामायण बहुत सारा सुना हुआ है। मैं ना आपको बहुत शॉर्ट में 5-6 मिनट में एक ऐसा रामायण सुनाता हूँ जो ना आपने ना आपके दर्शकों ने कभी नहीं सुना होगा। मैंने नाम दिया उसको सीतायन। ओके, है ना। तो आप सोचिए, बड़ा कहा गया ना कि अबला थी और उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, उनको किडनैप करके ले गए। मैं आपको एक नया वर्जन दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। और ये मैंने फिर कहीं पढ़ा नहीं है, ये सब मेरे दिमाग में जो बन जाता है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब रावण गया होगा ब्रह्मा जी के पास वो वरदान मांगने कि ना मेरे को ये मार पाए, ना वो मार पाए, ना गंधर्व मार पाए, ना देव मार पाए, ना राक्षस मार पाए, ना जानवर मार पाए, सब बोल दिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला तुमने सब बोल दिया, मनुष्य नहीं बोला। तो रावण ने बोला था कि वो तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट में पहला क्लॉज आ गया बाबा कि रावण को वो मार सकता है जो ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो नहीं मार सकता, मानव को तुच्छ होना पड़ेगा तभी वो रावण को मार पाएगा। करेक्ट, यही वरदान है। तो अब विष्णु जी को भेजने की तैयारी हुई होगी कि राम बन के जाइए। जब विष्णु जी यहाँ आने वाले होंगे, क्योंकि भगवानों को मालूम है आगे क्या होगा, उनको समझ में आया होगा बहुत गड़बड़ हो गया, हम तो इतना अच्छा आदमी बना के रेमंड दी कंप्लीट मैन भेज दिया हमने, रामचरितमानस संपूर्ण मानव, कि वो जो अपने पिता के वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ रहा है, वो 7 समंदर पार जाके दूसरे के राज्य पे हमला करेगा? नहीं करेगा। कैसे कराएं? सब गए होंगे लक्ष्मी जी के पास, माथे गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, बहुत ही अच्छा आदमी हो तो। बोले कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है क्लॉज में कि जो मारेगा दैट पर्सन हैज टू बी तुच्छ। तुच्छ कोई बुरा शब्द नहीं है, ऑर्डिनरी। लेकिन ये तो नहीं लिखा है ना कि उसके आसपास जो लोग होंगे उनको ऑर्डिनरी ना, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। बोले हाँ हो सकते। बोले मैं जाती हूँ सीता बन के। नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि रावण ने सारे 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रखा है। आप योनि से पैदा होंगे, आपकी कुंडली बनेगा, वो जब चाहेगा बदल के आपका दिमाग फिरा देगा। बोले इतनी सी बात, मैं योनि से पैदा ही नहीं होंगी, मैं धरती से निकलूंगी। कैसे बनेगी कुंडली? और निकली, जनक की धरती पर निकली, जानकी हो गई। 6 साल की उम्र में परशुराम पहुंचे, पिनाका धनुष 21 बार क्षत्रिय विहीन करने के बाद जब उनको समझाया गया कि हो गया प्रभु, बख्श दीजिए, क्षत्रियों को मार चुके हैं आप जितना मारना था, तो राजा जनक को पिनाका धनुष देने आए, शिव जी का धनुष। अब आप सोचिए कि सीता AKA लक्ष्मी जी, जिनको मालूम है कि मैं लक्ष्मी हूं, राम को नहीं मालूम था कि मैं विष्णु हूं बचपन में। जी, हनुमान जी के बारे में जानकारी आज मिली है जी। वो चिरंजीव जो हैं वो कैसे हुए? तो 2 कथाओं का इन्होंने ज़िक्र किया, और एक कथा जो जिसको ज़्यादा माना जाता है वो यही मानी जाती है कि राम जी जो हैं वो जाते हुए उनको वरदान दे के गए थे कि जब तक मैं कल की अवतार में ना आऊँ तब तक आपने यहीं पे रहना है। अब ये सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हनुमान जी इतना ज़्यादा प्रेम राम जी से करते थे कि राम जी के बगैर तो वो एक पल भी नहीं कहते कि रह सकते थे। मतलब इतना ज़्यादा मोहब्बत थी उनको राम जी से, और बिना राम जी के रहना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी उनके लिए। तो जहाँ पे राम जी चाहते वो उनके साथ ही उन्होंने जाना था। तो एक तरीकाकार था उनको अपने से अलग करने का, वो राम जी ने किया कि एक अंगूठी जो है वो फेंकी और कहा कि इसको लेकर आओ। वो ज़मीन के नीचे गए जब उस अंगूठी को ढूँढने के लिए, तो वहाँ पे उनको शीशनाग मिले। शीशनाग ने उनसे पूछा कि आप किधर? तो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि राम जी इसी तरह से आपको जो है ना वो किसी तरह से बहला देते हैं, बहला-फुसला कर तो वो खुद चले जाते हैं हमेशा से। और राम जी जब कृष्ण अवतार में आए थे, तो हनुमान जी को पता चला कि राम जी जो हैं वो कृष्ण अवतार उन्होंने ले लिया है धरती पर, और वो आ चुके हैं। तो बहुत लंबा टाइम जो है वो राम जी की उन दर्शन को पाने के लिए जो है वो इंतज़ार करते रहे, हनुमान जी जो हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हनुमान जी जो हैं उनको पता चला कि किसी जगह पे ना कोई राक्षस है, और उसने सही जो है ना वहाँ पे अधर्म मचा रखा है। पौंड्रक उसका नाम था, पौंड्रक। और वो वासुदेव होने का दावा करता था, कहता था जी कि मैं वासुदेव हूँ, मैं असल कृष्ण हूँ, और जो कृष्ण वासुदेव है वो वासुदेव नहीं है। मतलब कि पौंड्रक कहता था कि मैं वासुदेव हूँ, कृष्ण जो है वो वासुदेव नहीं है। वो इस तरह के दावे करता था। हनुमान जी को कहीं से पता चला, हनुमान जी ने कहा कि चलो ठीक है, इसको समझाते हैं। समझाने के लिए जब उसको वो जा रहे थे, तो देखते क्या है कि एक जगह पे कथा हो रही है, और उस कथा में रामलीला हो रही है। तो हनुमान जी ने जब देखा कि रामलीला हो रही है, तो वो तुरंत जो है वो धरती पे उतर आए, क्योंकि राम जी की लीला और वो छोड़ के जाएँ ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। एक पंडित की जो रूप है ना उन्होंने वो धारण किया। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ये सारी जो लीला है ना वो देख रहे थे, और उनको अनुभव हो रहा था कि हनुमान जी जो हैं वो किस तरह से उनको याद कर रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी ने वो सारी जो है वो कथा सुनी। उसके बाद पौंड्रक के जो अधर्म है वो देखे, और यहाँ पे लोगों से पूछा, और लोगों से पूछना क्या था कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो इस कह लीजिए कि
इंतजार में था, वो कहता कि मैंने सुना हुआ है कि यहाँ पे ना हनुमान जी एक दिन आएंगे। हनुमान जी एक पंडित के रूप में थे। उन्होंने कहा अच्छा, तो कब से कथा सुन रहे हो राम जी की? उन्होंने कहा बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता था कि जहाँ पे राम जी की कथा होगी, जहाँ पे रामलीला होगी, वहां पे हनुमान जी ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने जब उस बच्चे की भक्ति देखी और उस बच्चे को फिर अपने दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद उस बच्चे ने कहा कि ये आपकी पूंछ जो है, मैं इसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। तो फिर पौंड्रक जो है जी, उस बच्चे की बहन के साथ उसके जो सैनिक थे, वो पीछे लगे हुए थे। वहां पे पौंड्रक की जो सेना है, वहां पे फिर हनुमान जी ने अपना बल दिखाया, और हनुमान जी बल दिखाकर तो पौंड्रक के पास पहुंचे और उसको कहा, उसको समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं जब समझा, तो फिर जो हनुमान जी जो हैं उस पौंड्रक का वध करते हैं। और वध उन्होंने ही करना था, लेकिन उन्होंने फिर श्री कृष्ण जी का ऑर्डर नहीं था कि आपने इसका वध करना है। वो छोड़ के आगे उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, उन्होंने कहा मौका देते हैं, बड़े मौके दिए, नहीं बाज आया। फिर श्री कृष्ण जी स्वयं गए और उस पौंड्रक का उन्होंने वध जो है एक युद्ध में किया था। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि बहुत टाइम गुजरने के बाद जब श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए हनुमान जी के सामने, तो हनुमान जी ने कहा कि अब तो बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे वही जो दर्शन है वो चाहिए, जो राम जी वाले कभी आपने मुझे जो है ना उस रूप में मैं देखना चाहता हूँ। फिर जो है बलराम जी और श्री कृष्ण जी और जो रुक्मणी माता जी जो हैं, उन्होंने वो दर्शन दिए, वो सारे अवतार जो पिछले दौर में हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि हनुमान जी हर ही दौर में उनके राम दर्शन करने के ही इंतजार में रहे। अब यहाँ पे उनको ये चीज़ कही गई है कि आपने कल्कि अवतार जो हैं, उन तक आपने इंतजार करना है। कुछ लोग कहते हैं जी कि कोई नहीं, कल्कि आएँगे नहीं, जो लिबरल सोच रखते हैं वो कहते हैं नहीं, नहीं ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भई भगवान जो है उन्होंने पहले भी तो अवतार लिए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो अभी नहीं ले सकते अवतार? या तो पहले ना लिए हों, तो फिर बंदा कहे जी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा है। तो इस दुनिया का एंड तो होना है, ये दुनिया अगर बनी है तो इसका विनाश तो होना है। तो फिर कल्कि जो है वो जब अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो अवश्य उनका आना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो आएँगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं आएँगे, अपनी-अपनी मान्यता है लोगों की। जी। जी, बिल्कुल जी। और यहाँ पे जो है वो हनुमान जी का बताया गया कि वो चिरंजीवी कैसे जो है उनको वरदान मिला। तो वो उन्होंने बताया कि राम जी ने जो है वो उनको वरदान दिया था और अंगूठी नीचे फेंकी थी और फिर वो चले गए थे। और वो जो मुख़्तलिफ़ यूनिवर्स में जो है वो चल रहा है सारा कुछ, और हर यूनिवर्स में जितने भी हनुमान हैं उनको यही जो है वो अंगूठी फेंकी गई है और वो नीचे गए हैं। वो तकोन का उन्होंने ज़िक्र किया। तो शीशनाग उन पे हँस रहे थे कि आपको जो है वो फिर से जो है वो यहीं पे फँसा के वो खुद चले गए हैं। तो वो चिरंजीवी का जो है वो मिला है, और आखिरी जो जब वक़्त आएगा कल्कि अवतार, वो तब जो है वो उनके साथ मिलके जो है वो लड़ेंगे। तो ये उनको वरदान मिला हुआ है राम जी की तरफ से, और राम जी से उनका जो प्यार है, प्रेम है, वो भी इन्होंने बताया। और उसके अलावा बस 2-4 और सवाल भी इन्होंने जो है बीच में किए थे। और वो वासुकी जो वासुकी जो जिनके विशेष मिले थे, वो बड़ा जो एक मतलब ये वास्तु। नाग मिला था, उसके विशेष मिले थे। तो उसके बारे में जो है फिर से ज़िक्र हुआ, और उसपे हमने एक वीडियो क्रिएट भी की थी पिछले चैनल पे, जो कि ब्लॉक है इस टाइम इंडिया में। तो वो उसमें बताया गया था कि 15 मीटर का जो है वो था, और उसको नाम दिया गया था वासुकी इंडिकॉम मेरे ख़्याल में। तो इसी नाम से जो है वो उनको उसका नाम रखा गया था। वो बहुत बड़ा था। तो वो हिसाब लगा रहे, तो वो ये पहले भी हमने एक वीडियो की है, उसमें भी जो है वासुकी का ज़िक्र हुआ है कि वो उनका आकार इतना बड़ा था, और जिस गले में होते थे लिपटे हुए, तो वो उसका आकार कितना बड़ा होगा, और उसके बाद नंदी जी का कितना बड़ा होगा। डमरू की क्या जो है वसीयत है, डमरू का उन्होंने बताया। और कि कलयुग, सतयुग और दूसरा अ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग हाँ, और कलयुग। कलयुग। वो उन्होंने बताया फिर से जो है वो सतयुग शुरू होगा। तो वो सारा जो है वो ऐसे-ऐसे करें तो इन्फिनिटी का साइन बनता है। तो वो पहले भी बताया, और दूसरा वो अगर वो डमरू को ऐसे कर दें तो फिर वो वो जो टाइम के जो है वो मापने वाला जो आला है वो बन जाता है। तो वो सारा जो है वो इन्होंने जो है उस सवाल में ये बताया। और उसके अलावा
उन्होंने कहा कि लोग जो है वो इस बात का यकीन नहीं करते कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो फिर उन्होंने जो है वो शेर के पहले जो है वो जो था जिसके विशेष मिले हैं, जो साइंस ने साबित किया है वो बताया। उसके अलावा हाथी से पहले जो थे वो बताया। तो उससे रिलेटेड जो है उन्होंने पहले से भी जो है वो उन्होंने कहा कि उनके भी पूर्वज होंगे, तो वो कितने बड़े होंगे। तो ये उन्होंने साइंसी तरीके से जो है वो बात की थी कि इस चीज़ों के जो है विशेष मिले हैं जो कि बहुत बड़े थे पहले। तो उस हिसाब से जो है वो कार बहुत बड़ा होगा। तो ये क्योंकि कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं और वो कहते हैं कि ये इनके अपने ही जो है वो ख़्याल हैं, इनके अपने ही अंदाज़े हैं, तो उस अंदाज़ों से जो है वो बात करते हैं। तो ये साइंस भी जो है वो कुछ चीज़ों को साबित कर चुकी है कि पहले जो जितने होते थे उनके कार भी बड़े होते थे। और उसके अलावा उन्होंने जो है वो रामायण की जो है वो एक बताया है अपना रामायण के लिहाज़ से। तो वो स्टोरी जो है वो पूरी नहीं उन्होंने की, वीडियो ख़त्म हो गई थी। मैंने समझा शायद स्टोरी पूरी हो जाएगी लेकिन वो एंड पे ख़त्म हो गई थी जल्दी। बिल्कुल जी, इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी के लिए भी हो वो ज़रूरी होती है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है एक और कहानी जो है हनुमान जी के बारे में और किस तरह इंद्रदेव जी के साथ उनकी वो जो हुई क्योंकि वो ताकत में आते जा रहे थे, वरदान मिलते जा रहे थे और उस दौरान उन्होंने सूरज को भी जो है वो बुझाने की कोशिश की, खाने की कोशिश की और इनके थ्रू ये हमें पता चला। अब ये इन रियलिटी क्या है, इसमें आपका अलग ओपिनियन होगा, लेकिन जो हमने सुना है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जो है राम जी के साथ, विष्णु जी के साथ वो क्या उनका जो है संबंध था और किस तरह उनको वो जो कहानी उन्होंने बताई कि एक दरार थी उसमें अंगूठी फेंकी की और जो नीचे जब पहुँचे उनको लेने के लिए, तो शीशनाग जो हैं वो हँस रहे थे उनको देख के, "आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं?" उन्होंने कहा कि वो अंगूठी उन्होंने फेंकी थी, "मैं वो लेने आया हूँ सिर्फ़।" तो उन्होंने कहा उधर देखें तो वो एक पहाड़ लगा हुआ तो वो एक डायमेंशन की जो उन्होंने ज़िक्र किया कि वो हर जन्म में हर डायमेंशन में वो चीज़ होती रही है रिपीटली लेकिन इनको वो जो मेरे ख़्याल में इंद्रदेव ने इनको घाव दिया था सर के ऊपर, उसकी वजह से इनकी जो है वो कह लें कि मेमोरी का मसला था, याददाश्त का कि इनको वो भूल गया और वो बार-बार बोल रहे हैं इस चीज़ को और रिपीटली बोल रहे हैं, हर जन्म में बोल रहे हैं, तो वो अंगूठियाँ तभी इकट्ठी हो रही हैं, मतलब ये पहली बार नहीं है। शीशनाग जो थे वहाँ पे उनको पता था कि ये बार-बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है। हमेशा इनके साथ ऐसा होता है। तो वो भी एक स्टोरी जो है, इन्होंने जो पास्ट की चीज़ें बताई वो साइंसी लिहाज से थोड़ा बहुत मैच आउट करती हैं भाई, इन रियलिटी। मैमल का ज़िक्र हुआ जो हाथियों से पहले थे। साइबर ट्रक का ज़िक्र हुआ जिसको हम बहुत दफ़ा मूवीज़ में देख चुके हैं, एनिमेशन मूवीज़ में, हॉलीवुड की मूवीज़ बहुत सारी हैं। उनमें हम जो है देख चुके हैं। बहरहाल वो चीज़ें जो हैं भई अगर साइंसी लिहाज़ से देखें साँप का ज़िक्र हुआ, वासुकी का ज़िक्र हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई इतने फीट बड़ा साँप जो है उसके अवशेष जो हैं और वो वहाँ से मिले, इंडिया से मिले और यहाँ पे मौजूद था और कह रहे हैं कि इतना बड़ा साँप उसका कितना वेट होगा और वो जिस कंधे पे है वो कंधा कितना बड़ा होगा, तो वो आकार बता रहे हैं। उन चीज़ों से जो है शिव जी का वो रिलेटेड करना वो एक मिथ देने के लिए है। एक एग्ज़ाम्पल जो है वो उसको सेट करने के लिए ताकि लोगों का माइंडसेट जो है एग्ज़ाम्पल के ऊपर थ्रू जो है वो करता है। कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो फिर लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ हुई, हाँ, इससे ये था, वाक़ई था। हाँ, ये बात आपकी मानी जा सकती है तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को तो इन्होंने अगेन वो शतरंज वाली मिसाल भी बीच में ऐड की जो हम पहले भी इनकी पॉडकास्ट में सुन चुके हैं इनके थ्रू और बाकी इनके पास इन्फॉर्मेशन तो है और लेकिन बीच में मेरा सवाल ये आ रहा था थोड़ी बहुत उस चीज़ को सुन कर के उन्होंने अपना एक वर्जन जो है बीच में पेश किया कि इस तरह नहीं इस तरह तो वो चीज़ें जो हैं लोग उसको कैप्चर ना कर लें फॉर अ पर्सनल वे फॉर अ फ्यूचर कह लें, वो उस तक रखें कि हाँ, उन्होंने एक अपने हिसाब से उस चीज़ को सोचा तो उस चीज़ को इस तरह बताया, डिस्क्राइब किया लेकिन लोगों को समझाने के लिए। तो वो अलग वे होता है, मैं अगेन कहूँगा कि फेथ होता है, फेथ के थ्रू जो है वो चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट होती हैं। वीडियो इनकी अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी और कुछ मिस कर दिया हो तो सॉरी अबाउट दैट और कमेंट सेक्शन में आप अपनी और जो है वो सिया के राम की जो है रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो लेकिन वो हमें सीरीज़ मिल नहीं रही। वो ढूँढ रहे हैं। हॉटस्टार पे है लेकिन हॉटस्टार यहाँ पे नहीं चलती और आपको और पता ही हमारे है। लग जाएँगे गीत बहरहाल
ऐसी जी देखते हैं। आप भी बताइएगा क्या सिचुएशन है, और क्योंकि आपको बता दिया है अली भाई मिल नहीं रही। अब आपके ज़हन में कुछ है, कहीं और है, तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।